Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this august assembly of the world nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. भारत से जंग जीत ली, अब भारत से तमाम तस्फिया तलब मामलात पर जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। कहा, उन्होंने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की, मगर भारत ने पाकिस्तानी शहरों पर जारहियत की। इस पर पाकिस्तान ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज तारीख में सुनाई देगी। पाकिस्तान ने भारत के 7 जंगी जहाज़ मार गिराए। पाकिस्तान जंग जीत चुका था, मगर ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी कबूल की। ट्रंप मुदाखलत ना करते तो मुकम्मल जंग होती, जिसके नताइज तबाहकुन होते। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी को जंगी इक़दाम समझेंगे। कश्मीर पर भारत का गाज़बाना कब्जा एक रोज़ ख़त्म होगा। माहौलियाती तब्दीली और दहशतगर्दी से पाकिस्तान के नुकसानात का भी जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चीन पाकिस्तान माशी कॉरिडोर के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग के विजन की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनियों से तवील नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर दाग है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। ट्रंप से इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात से गज़ा में जंगबंदी की नई शमा रोशन हुई है। कतर पर हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इसराइल का रवैया एक गुंडा रियासत का है। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तौसीक़ पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में पाक अमरीका ताउन बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनीज़ को IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के साथ तारिफ माहिदे पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमरीका के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को खुशगवार करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में अमन कायम करने के लिए किरदार अदा करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर ट्रंप का जंगबंदी का फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। हमने जंग जीत ली है, अब हम अमन जीतना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की लॉबी में भारतीय खातून सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर 2 टोक जवाब दिया कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सबसे बड़ी सुबकी। जनरल असम्बली में शुरा की अक्सरियत ने हूटिंग करके इसराइली वज़ीर आज़म को आईना दिखाया। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के वफूद ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया, इजलास से वॉकआउट किया। जनरल असम्बली के मुंतज़िम ऑर्डर पुकारते रह गए। हॉल तकरीबन खाली हो गया। खाली कुर्सियों से खिताब में नेतन्याहू ने कहा, अगर हमास हथियार डालकर बकिया यरगमालियों को रिहा कर दे तो जंग रुक सकती है। जंगबंदी के बाद गजा पट्टी में सिक्योरिटी का इंतजाम इसराइल के पास होगा।
नेतन्याहू के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर इसराइल मुखालिफ एहतजाज, फ़लस्तीन के हक़ में नारे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से दुनिया भर में जो मुखालफत समेटी है, उसका इजहार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में साफ नज़र आया। हज़ारों मक़तूल फ़लस्तीनियों के मुल्ज़िम नेतन्याहू जनरल असम्बली से खिताब के लिए डाइस पर आए तो इजलास में शरीक मुस्लिम ममालिक समेत दुनिया के बेशतर सरबराहान मुमलिकत तकरीर का बॉयकॉट करके असम्बली हॉल से बाहर चले गए। नेतन्याहू तकरीबन खाली हॉल में मौजूद चंद लोगों के सामने काफ़ी देर बोलते रहे। इसराइली वज़ीर आज़म का खिताब ख़त्म होते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिताब का ऐलान हुआ। शहबाज शरीफ हॉल में दाखिल हुए। नेतन्याहू के खिताब का बॉयकॉट करके चले जाने वाले दुनिया भर के नुमाइंदे भी शहबाज शरीफ के साथ वापस हॉल में चले आए। शहबाज शरीफ खिताब के लिए डाइस पर आए तो हॉल तालियों से गूंज उठा। अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो इसराइल को गजा का मगरबी किनारा जम करने की इजाज़त नहीं देंगे। बहुत हो चुका, वक्त आ गया है कि अब ये सब रुक जाए। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने ट्रंप से पूछा, क्या आपने इस बारे में नेतन्याहू से बात कर ली है? सदर ट्रंप ने जवाब दिया, चाहे मैंने नेतन्याहू से बात की हो या नहीं, लेकिन मैं इसराइल को मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाज़त नहीं दूंगा, हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। हो सकता है ईरान अमरीका ताल्लुकात में भी पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पाक भारत जंग में ट्रंप ने फैसला कुन किरदार अदा किया, उन्होंने सीज़ फायर कराया। ट्रंप की अमन कोशिशों की वजह से उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। अमरीका की तरफ से पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा। कोई अमरीकी मुतालबा सामने आया भी तो हम अपने मफाद को सामने रखकर फैसला करेंगे। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप नताइज पैदा कर रही है। अगर भारत मुज़ाकरात से इनकारी है तो हम भी क्यों उस पर इसरार करें। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक गजा में जंगबंदी के बाद वहाँ अबूरी क़यादत साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर संभालेंगे। इस तजवीज़ को अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल है। BBC के मुताबिक बाद में गजा का कंट्रोल वापस फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया जाएगा। इसी दौरान टोनी ब्लेयर के दफ्तर ने बयान जारी किया है कि वो किसी ऐसी तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे जिससे गजा के अवाम को बेदखल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी करवा के जनूबी एशिया में बड़ा सानहा होने से रोक दिया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की दलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहते हुए कहा कि सदर ट्रंप की बदौलत पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी की काविशों को भी सराहा। न्यूयॉर्क में मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने और इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सदर ट्रंप के कोर्ट पर लगी जंगी जहाज़ की पिन पर सोशल मीडिया सारिफीन में बहस छिड़ गई। कुछ सारिफीन ने कहा, ट्रंप ने यह पिन पहनकर मोदी को पैगाम देने की कोशिश की है। बाद सारिफीन ने कहा वो इसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के एतराफ़ के तौर पर देख रहे हैं। एक भारतीय सारिफ ने मोदी को टैग करके लिखा कि ये बहुत बड़ा पैगाम है। व्हाइट हाउस ने वजाहत की है कि ट्रंप ने तुर्क सदर एर्दोआन के साथ मुलाकात के लिए कोर्ट पर F-22 रैप्टर जहाज़ की सोने से बनी पिन लगाई थी। शहबाज शरीफ से पहले ट्रंप ने एर्दोआन से मुलाकात की थी। फाइनल से पहले फाइनल जैसा मैच। श्रीलंका की भारत के 202 रन्स के हदफ के ताक़ुब में दिलराना बैटिंग। निसांका की शानदार सेंचुरी की बदौलत पहाड़ जैसा हदफ बराबर करके मैच टाई कर दिया। सुपर ओवर में भारत ने मैच आसानी से जीत लिया। खेलों में सियासत लाने का इल्जाम साबित हो गया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को ICC ने कसूरवार करार दे दिया। सूर्या कुमार पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्या कुमार यादव के खिलाफ ICC ने कार्रवाई की। PCB ने ICC को लिखे खत में शिकायत की थी कि सूर्या कुमार यादव 14 सितंबर को मैच के अख्ताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्या कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था। उन्होंने खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया। भारत ने ICC के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सूर्या कुमार यादव और
उसके खिलाफ सजा का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द करेगा। आईसीसी मैच रेफरी के सामने पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ का एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में अपनी सेलिब्रेशन के अंदाज का भरपूर दिफा। दोनों प्लेयर्स के खिलाफ भारत की दरख्वास्त पर रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत की। ज़राए के मुताबिक साहिबजादा फरहान ने कहा कि उन्होंने गन सेलिब्रेशन में किसी को टारगेट नहीं किया। पख्तून रिवायात में ये खुशी मनाने का एक अंदाज है। दौरान समाअत हारिस रऊफ से मैच रेफरी ने कहा कि आपका इशारा शायद किसी और चीज़ की तरफ था, आपने इशारा बार बार क्यों किया? हारिस रऊफ ने कहा कि वो सिर्फ शायकीन के लिए था, उसके अलावा कुछ नहीं। ज़राए के मुताबिक हारिस ने रेफरी से पूछा कि 6-0 का मतलब क्या है। इस पर मैच रेफरी खामोश हो गए। ज़राए का कहना है कि गन सेलिब्रेशन करने पर साहिबजादा फरहान को सजा न मिलने का इम्कान है, जबकि हारिस रऊफ को जुर्माना हो सकता है। इकतालीस बरस के बाद पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में पहली बार बद्दे मुकाबिल। रवायती हरीफों के दरमियान फैसला कुन मार्का इतवार को दुबई में होगा। पाकिस्तान ने 2 मरतबा ये ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत 8 मरतबा ये एजाज़ हासिल करने में कामयाब रहा। एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने आज आराम किया, कल प्रैक्टिस करेंगे। FBR ने टैक्स गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करने का मुतनाज़ कॉलम हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनी खुसूसी जायज़ा कमेटी ने यह कॉलम हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ कॉलम पर अवामी एतराज़ात के बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी बनाई थी, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBR शामिल थे। FBR ने कहा है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख बदस्तूर 30 सितंबर 2025 रहेगी। टैक्स हदफ पूरा ना हुआ, IMF का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में FBR की IMF को ब्रीफिंग। बताया रवा माली साल सैलाब के बायस टैक्स हदफ हासिल ना हो सका। एक वजह अदालती मुकदमात भी हैं। 250 अरब से ज़ायद के टैक्स केसेस इल्तवा का शिकार हैं। टैक्स मुकदमात में ताख़ीर से 3 खरब से ज़ायद का समाही हदफ भी खतरे में है। माशी सरगर्मियाँ भी सुस्त रहीं। FBR के लिए 12 खरब 9 अरब रुपए का टैक्स हदफ था, जबकि FBR ने 11 खरब 74 अरब रुपए हासिल की। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जिनेवा से पाकिस्तान जाने का फैसला। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का पहले इलाज मुकम्मल कराने के बाद जिनेवा से लंदन आने का प्रोग्राम था। वो 1 हफ्ता जिनेवा के अस्पताल में रहे। नवाज शरीफ अब प्रोसीजर के बाद तेज़ी से सेहतियाब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से हफ्ते को लंदन पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म लंदन में 3 रोज़ क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि गर्दिशी कर्जा वबाल जान है। हुकूमत ने इसका हल अवाम के सामने रखा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान अवैस लगारी ने कहा कि PTI के दौर में गर्दिशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत ने गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए दिन रात कोशिश की। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में कमी लाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज दिन 100 इंडेक्स 1,62,000 के बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबार का अख्ताम 2,976 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,62,257 पॉइंट्स पर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के तारीखी सतह अबूर करने पर इजहार मुसर्रत। कहा स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी हुकूमती पॉलिसीज़ पर कारोबारी बरादरी के एतमाद का मज़हर है। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की जानिब गामज़न है। दरियाए चनाब और सतलज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम ना हो सका। दर्जनों बस्तियां अब भी ज़ेर-ए-आब। उच्च शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन के डेरे घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतज़िर। नौराजा भट्टा बंद के शगाफ की मरम्मत का काम भी जारी। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 14वें रोज़ भी बंद। सैलाब से मुतासर सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी। रहीम यार खान, बहावल नगर और बहावलपुर का वसी रकबा मुतासर। नुकसानात के सर्वे का आगाज़।
ठट्टा में कच्चे के मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर चावल, कपास, केले और पपीते समेत कई फसलें शदीद मुतासिर। मकीनों की हिफाजती बंद और महफूज मकामात पर मुंतकली। साहिली इलाकों के माहीगीर और किसान पानी की किल्लत ख़त्म होने पर खुश। जामशोरों में इंटरपोल, यूनियन काउंसिल शाह वैस और कच्चे के देहात में पानी का दबाव बढ़ने लगा। नवाब शाह सकरन, मडमंगली हिफाजती बंद के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल, देहात पानी में घिर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के जल्द क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। महकमा सेहत से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज़ को पैसे खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। वज़ीर आला का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर खुशी का इजहार। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD कैट की फ़ीस $10,000 मुकर्रर करने का फैसला। कराची की तमाम सड़कों की मरम्मत या तामीर नौ की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म। सड़कों की तामीर से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, हालिया बारिशों से अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों के साथ निकासी आब का निज़ाम भी बनाया जाए। KMC और टाउन्स महकमा बल्दियात की निगरानी में स्कीम्स तैयार करें। इस्माइल राहू ने कराची में सूबाई वजारत का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध का इमरान खान रिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, सूबाई बुज़रा, अरकान सूबाई असम्बली और दीगर शख्सियात शरीक हुई। जामिया कराची ने जस्टिस तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम का नतीजा और डिग्री मंसूख कर दी। जामिया कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक महमूद कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे। तालिब इल्म पर गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल की पाबंदी आए। तालिब इल्म को किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिले और इम्तहानात देने से भी रोक दिया गया। रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद काबिज भारतीय सरकार ने पहले कर्फ्यू लगाया, फिर मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचक को इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज़ पहले रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर जेनज़ी सड़कों पर निकली थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात BJP के दफातर को आग लगा दी थी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया था, मुजाहिरीन पर गोली चलाई थी। वाक़े में 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। पाकिस्तान का कहना है कि सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये वाक़यात अक्कास हैं कि भारतीय हुक्काम एहतजाज दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम जजमेंट्स फाड़ कर फेंक नहीं सकते। आप बताएंगे कहाँ है मिसिंग पर्सन? क्या वो अफगानिस्तान की जेल में है? वो जिंदा है या मर गया? जिसको मर्जी आप भेज दें, सिर्फ आकर समझा दें कि मिसिंग पर्सन कहाँ है। लापता शहरी उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत ने लापता शहरी की बाजियाबी से मुताल्लिक इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नुमाइंदा वजारत दिफा से गुफ्तगू करते हुए कहा, यकीन करें वो किसी को खाएंगे नहीं। साथ साथ से जजमेंट दी हुई है। जब अदालत बुलाती है तो सब अफसर नाराज हो जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किसी को तो अदालत को समझना है कि क्या हो रहा है। आज तक कोई अदालत को नहीं समझा सका। किसी स्टेज पर ये मामलात क्रिमिनल कार्रवाई की जानिब जाएंगे। ये तो पार्लियामेंट का काम है, जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम इमन ने कहा है कि मरियम नवाज उनके लिए हर दर्जे काबिल एहतराम है, लेकिन उनके अल्फाज सख्त हैं। सियासी जुमले हमें सोच समझ कर कहने चाहिए। सबको मालूम है 2024 के इलेक्शन के नताइज सिंध के क्या थे और पंजाब के क्या थे। अगर सिंध के हालात का मुकाबला करना है तो इलेक्शन में आवाम के वोटों से करें। सूबाई वजीर ने यह भी कहा कि बिलावल ने विफाक से सैलाब से मुताल्लिक बात की, किसी सूबे की बात नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, आप लाहौर आएँ, हम आपको दिखाते हैं कि पंजाब में क्या काम हो रहा है, ताकि आप भी सीख सकें। पंजाब के किसानों और गंदम पर दुख का इजहार करने से पहले सिंध अपनी गंदम की तलब पूरी कर ले। पंजाब में गंदम सरप्लस है और सिंध को खसारे का सामना है। मरियम नवाज पंजाब में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दे रही हैं, उसकी तकलीफ सिंध हुकूमत को क्यों हो रही है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि गंडापुर इदारों के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ, वाज़ेह पॉलिसी दें। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का मसला है, ये जलसा करने का मौका नहीं। जलसों से बानी आज़ाद नहीं होंगे। जलसा टैक्स अदा करने वालों के पैसों पर बोझ है। जलसे के लिए लोगों को किराए पर लाया जाएगा।
नामवर वकील और सियासतदान चौधरी एतजाज़ अहसन आज 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनकी विरासत महज मुकदमात जीतने या इंतखाबात लड़ने तक महदूद नहीं, उनकी विरासत एक मुस्तकिल नज़रिया है जिसका महवर आइन और जमहूरियत है। एतजाज़ अहसन ने साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वकील की हैसियत से वकला तहरीक में हिस्सा लिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा, तुलबा और तालबात से खुसूसी नशिस्त में सवालात के जवाब दिए। वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात। तुलबा और असातिज़ा का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज के लिए खराज तहसीन। तुलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भरपूर अज़्म। शुरा का कहना था कि DGISPR से गुफ्तगू में डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के बारे में आगाही मिली। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का कहना है कि फ़लस्तीनियों को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान आपके शाना बशाना खड़ा है, तवाना आवाज़ बनकर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ते रहेंगे। गवर्नर सिंध ने सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले फ़लस्तीनी तुलबा से मुलाकात की। गजा पर इसराइली हमले जारी, गजा सिटी के जनूब मगरबी इलाके में रिहायशी ब्लॉक धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। खान यूनिस में भी बमबारी। मगरबी गजा के इलाके अल-शाती में इसराइली फ़ज़ाई हमले में मुतादिद शीरखार बच्चे ज़ख्मी हो गए। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के इलाके बैत हनून को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ट्रंप का भारत को एक और धचका, अमेरिका ने दवा बनाने वाली कंपनीज पर 1 अक्टूबर से 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ये टैरिफ सबसे ज़्यादा भारत मुतासर होगा क्योंकि भारत ही अमेरिका को सबसे ज़्यादा हर साल $10 अरब से ज़्यादा की दवाएं बरामद करता है। अमेरिका ने किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटीज़ पर 50%, फर्नीचर पर 30% और हैवी ड्यूटी ट्रक्स पर भी 25% टैरिफ आयद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइली खुफिया एजेंसी के क्लाउड स्टोरेज और बाज़ AI सहूलतों तक रसाई ख़त्म कर दी। बरतानवी अखबार की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी फ़लस्तीनियों की निगरानी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर इस्तेमाल कर रही थी। ज़राए के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइली हुक्काम को आगाह किया है कि इस निगरानी का मंसूबा कंपनी की शराइत के खिलाफ। और ऑस्कर विनर हॉलीवुड अदाकारा जेनिफर लॉरेंस भी गजा में इसराइली बर्बरियत पर बोल उठी। मीडिया कॉन्फ्रेंस में जेनिफर लॉरेंस ने कहा, गजा में जो हो रहा है वो नस्ल कुशी से कम नहीं और ये नाकाबिल कबूल है। ये सूरत हाल उनके और बच्चों के लिए खौफजदा कर देने वाली है। हॉलीवुड अदाकारा एमा वॉटसन भी गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ उठा दी। कहा, लोग गजा में जारी मजालिम पर बात करते हुए खुद को गैर महफूज समझते हैं।